अपना उद्बोधन दे इंजीनियर धर्मपाल जी गुजर। एक बार जोरदार तालियों के इंजीनियर धर्मपाल जी का स्वागत और सम्मान। मेरे सामने उपस्थित जो भी वरिष्ठ और श्रेष्ठ नागरिक बैठे हैं उनके श्री चरणों में पांव धोख देता हूं। जो नौजवान साथी खड़े हैं उनको नमस्कार करते हुए, जो मातृशक्ति बैठी है उनके श्री चरणों में वंदन करते हुए मैं स्वागत करना चाहूंगा इस डाडा फतेहपुरा की गांव के धरती पर पूरे खेतड़ी उपखंड की जनता की तरफ से माननीय सांसद जी का बहुत बहुत स्वागत इस डाडा फतेहपुरा की धरती पर। और हमारे लिए हमेशा हमारे साथ हमारी शक्ति के रूप में, सहयोगी के रूप में, हमारे साथ चलने वाले, राजनीतिक रूप से हमारे साथ चलने वाले, हमारे साथ देने वाले जिला उप प्रमुख भाई सतबीर जी का भी स्वागत करते हैं। जिला परिषद सदस्य भाई, मेरे भाई छोटे भाई उमेश जी का भी स्वागत है। कमला जी का भी स्वागत है। संतरा जी जो डेलीगेट है नालपुर से, उनका भी स्वागत है। धर्मेंद्र जी का भी स्वागत है। और सब जो मंचासीन जो भी उपस्थित हैं उन सबका इस डाडा फतेहपुरा की जनता की तरफ से और पूरी खेतड़ी की जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहकर दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं इतना आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैंने पिछले 15 साल से खेतड़ी में जो चुनाव लड़ते आ रहा हूं, मैं डाडा फतेहपुरा में कई बार आया हूं, हर चुनाव में आया हूं, एमएलए के चुनाव में भी आया हूं, एमपी के चुनाव में भी आया हूं, कई पंचायतों के चुनाव में आया हूं और अन्य मीटिंगों में भी आया हूं। मैंने आज तक इतना जोश, उत्साह और इतनी बड़ी संख्या आज तक डाडा फतेहपुरा में नहीं देखी। ये आप लोगों को बहुत बहुत पूरी डाडा फतेहपुरा की जनता, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों ने इतना जोरदार, शानदार और जानदार स्वागत किया है। आप बिल्कुल, ये हमारे ऊपर ऋण है। आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं और मैं सांसद जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने भी, जैसे सागर जी कह रहे थे, सूबेदार साहब जो प्रथम वक्ता थे, मैंने ऐसा नेता पहली बार देखा है खेतड़ी में। चुनाव प्रचार के दौरान हमें हमेशा ये कहा जाता था, जब एमपी साहब चुनाव लड़ने आए थे तो ये कहा जाता था कि चुनाव लड़के चले जाते हैं, हमने एमपी के कभी दर्शन ही नहीं किए, सिर्फ वोट मांगने आते हैं, दोबारा वोट आते हैं, जब भी वोट मांगने आते हैं दोबारा शक्ल देखते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस डाडा फतेहपुरा में तो 3 बार और इस खेतड़ी में 33 बार चुनाव जीतने के बाद एक एक गांव का नाम बता सकता हूं। 33 बार मात्र 1.5 वर्ष में, अभी तो 3.5 पौने 4 वर्ष बाकी हैं। हमारे बीच में रहने वाले, हमारे सुख दुख में काम आने वाले, और मैं बीच में फिर कहता हूँ, बिना कारण किसी की बड़ाई करना मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन इनकी खासियत है। इन्होंने कहा जब जब बुलाओगे, जहां जहां बुलाओगे और जो मेरे लायक काम होगा, जितना मुझसे बन पड़ेगा, जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। ऐसे सांसद को पाकर ये झुंझुनू जिला और खेतड़ी तहसील धन्य है। इस मामले में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। वोट आते हैं, चले जाते हैं, लोग जीत जाते हैं, लोग चले जाते हैं, तख्त बनते हैं, सरकारें बनती हैं, लेकिन नेता वही कामयाब होता है जो जनता के बीच रहता है। हमने तो पहली बार ये सांसद देखा है और राजस्थान में भी इनके मुकाबले भागदौड़ करने वाला सांसद नहीं है। ऐसे सांसद की मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग जुड़िए, जो भी काम हो झुंझुनू में जाइए। जिला परिषद में इनका भी ऑफिस है और अब तो डबल पावर इनके पास है, हमारे पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है। पहली बार आजादी के बाद में जिला प्रमुख कमल के फूल पे पड़ने वाला, बीजेपी के फूल पे पड़ने वाला इनकी पुत्र वधु हर्षिनी जी हैं। ये भी जिले के लिए इतिहास का गौरव है। और लोग तो ये कहते हैं धीरे धीरे नरेंद्र जी खींचड़ इस जिले के शीशराम ओड़ा बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे शीशराम ओड़ा की तरह अमर राज करेंगे। और नरेंद्र जी, ये बात आप लोगों को कह देता हूँ, मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ, ये खेतड़ी वो तहसील है जो तहसील भारतीय जनता पार्टी के लिए और आपके लिए हमेशा, अगर आप कहीं से दूसरी तहसील से थोड़े बहुत वोटों से कभी पिछड़ भी गए दुर्भाग्यवश, तो ये अकेली खेतड़ी आपको पूर्ति कर देगी अगर इस पे आप ध्यान दोगे तो। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। इस बात के गवाह हैं सतबीर जी हैं, उमेश जी हैं, सब लोग गवाह हैं कि आज तक यहाँ से जो व्यक्ति कुछ भी काम नहीं करते थे उनको भी यहाँ से जिता के भेजा है। आप तो बुलाते हैं जब आते हो। आपके लिए ये खेतड़ी ऋणी है और इस खेतड़ी को काम की जरूरत है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम की जरूरत है। यहाँ पर विधायक हमारा नहीं, प्रधान हमारा नहीं,
आपका सहारा है और जिला प्रमुख का सहारा है। 2 पावर हैं, 2 फेस हैं हमारे लिए। अगर इनमें आप लोग हमारी कुछ मदद कर सकें तो मैं समझता हूँ ये मानवता की सेवा होगी, यहाँ के कार्यकर्ता की सेवा होगी। इस गांव की जो भी समस्या है निश्चित रूप से आप अवगत कराएं। जिला परिषद के कोटे से और MP के कोटे से जितना हमसे बन पड़ेगा, जो बन पड़ेगा आप लोगों को दिलवाएंगे। ये आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। आप लोगों से आशा करते हैं कि आप यही प्रेम और प्यार बनाए रखें। पिछले दिनों का घटनाक्रम ज्यादा याद करने से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ऐसी राजनीति की कौन सी नौबत आ गई थी कि अकेले आपके इस भाई के सामने पूरा राजनीतिक दल, जिनके दिल नहीं मिलते थे, दल नहीं मिलते थे, जिनका स्वभाव नहीं मिलता था, जिनका रास्ता एक नहीं था, जो 30-30 साल तक आपस में गालियां निकालते थे, एक दूसरे को चोर, बदमाश, मक्कार और बेईमान और झूठा बताते थे, वो सारे आपके इस भाई के खिलाफ एक हो गए। और सबने षड्यंत्र इसलिए रचा कि किसी भी तरीके से एक बार इस धर्मपाल को रोकना है। और सारे दल मिलके, जितने भी नेता थे, 4 जीवित MLA, 4 जीवित प्रधान, सारे MLA और प्रधान मिलकर सब लोगों ने षड्यंत्र रचा और एक वोट से हमको दूर रख दिया। उसका मलाल आपके गांव को भी है, पूरे क्षेत्र को भी है। पूरे क्षेत्र को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सतबीर जी बता रहे थे, पहली बार आजादी के बाद में किसी के नाम पर, किसी के रहम पर लोगों ने ये सोचा कि इस बार धर्मपाल को प्रधान पद मिल जाए तो इसका भी टाइम पास हो जाएगा। 17 सीट देकर ये इतिहास कायम किया खेतड़ी की तहसील में। पहली बार 17 सीट दी। वो किसके नाम पे दी? 17 सीट हमारे नाम पे, आपके प्यार के नाम पे, आपकी कुर्बानी के नाम पे आप लोगों ने दी, हमारी चाहत के नाम पे आप लोगों ने दी। इसलिए जो कैंडिडेट को वोट नहीं दे के ये कहते थे कि हम तो धर्मपाल को वोट दे रहे हैं, पूनम को वोट दे रहे हैं, वो प्रधान बनने चाहिए, उनको बहुत साल हो गए झटके खाते, 20 वर्ष हो गए चुनाव हारते हुए, एक बार ये करके वोट दे दिया। और जो वोट देने के बाद में कई लोग कहाँ चले गए, कोई किसको बेच डाला, किसी ने किसको बेच डाला, किसी ने किसी की दलाली खा ली। ऐसे लोगों को आप लोग गांव के नहीं, पूरी तहसील के लोगों को सोचना चाहिए, उनका सामूहिक बहिष्कार करना चाहिए। जो वोट आपने दिए, जो भावनाओं से वोट आपने दिए, उसने एक व्यक्ति को नहीं बेचा, उसने पूरे गांव की जनता और पूरे गांव के वोटों को बेचा है। ऐसे केस जो खेतड़ी में हुए हैं, ये राजनीतिक आप लोग छोड़ देना चाहते हो। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अब जिनको सबक सिखाना चाहते हो तो ऐसे लोगों का सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे खेतड़ी में जो भी केस हुए हैं, आगे भी चुनाव होंगे, पंचायत समिति के भी होंगे, जिला परिषद के भी होंगे। हमें कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग जब बिकते रहेंगे तो किसको वोट देंगे? राजनीति पे से विश्वास उठ जाएगा, मानवता पे से विश्वास उठ जाएगा। ये बैठे हमारे 4 जिला परिषद, 6 में से 4 जिला परिषद बनाए हमने, जिनमें 3 आपके बीच में। पूछिए सतबीर जी से, पूछिए उमेश जी से, पूछिए कमला जी से, इसने इन्होंने कितने पैसे लिए। इन्होंने ये कहा कि हम तो कमल के फूल को वोट देंगे, कमल के फूल पर जीत किया है। ये भी तो इंसान है, चाहते तो ये लोग भी कुछ कर सकते थे, लेकिन जिनका मान मर गया, जिनका राम मर गया और जिनका जमीर मर गया, वो लोग ऐसी बात करते हैं। ये लोग जमीर के जिंदा हैं, खुददार लोग हैं, अपने स्वाभिमान की कमाई खाना जानते हैं, इसलिए इनकी कदर है। मंच पर इनके जयकारे लगते हैं, इनको साफे उड़ाए जाते हैं, इनका माला पहनाई जाती है, इनका सम्मान होता है, क्योंकि इन्होंने वोटरों का सम्मान किया, जो मत दिया उसका सम्मान किया। इसलिए लोकतंत्र को बचाना है युवा साथियों आपको, तो मेरी बात को एक गांठ बांध लेना। ऐसे लोगों को राजनीति में कभी पनपने मत देना, जो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर पूरे गांव को और पूरे वार्ड को बेच दे। ऐसे लोगों को राजनीति में कभी पनपने मत देना। और एक बार सबक सिखाओगे तो दूसरा ऐसी बदमाशी करने से हमेशा कतराएगा और डरेगा कि गांव में उसका क्या हाल हुआ था। इसलिए आप नौजवान साथियों, आपको इस लोकतंत्र को बचाना है। किसी के भाषणों से ये लोकतंत्र नहीं बचेगा, आप लोग बचाओगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और मैं अभिभूत हूं कि डाडा फतेहपुरा की धरती पर आप लोगों ने इतना शानदार और जानदार जो स्वागत किया है। मैं सांसद महोदय को कह रहा था कि गांव पूरा उद्वेलित है, आपको बुलाना चाहता है, जिला प्रमुख जी को भी बुलाना चाहता है। आज जिला प्रमुख जी भी आने वाले थे, लेकिन वो कहीं घूमने चले गए, कहीं बाहर काम से चले गए। दोबारा आपके गांव के लिए कोई काम लेकर आएंगे, जब दोबारा जिला प्रमुख को यहाँ पर लेके आएंगे, आपको विश्वास दिला सकते हैं। और जो भी सांसद महोदय ने और जिला प्रमुख जी ने हमें कह रखा है, जो भी आपका ये ग्रेविल का रोड है, कोई
कोई अकेला गांव के दूर रहता है, उसमें कोई टंकी बनवानी है, ऐसे छोटे छोटे काम जो भी हैं, जितने भी ग्रेवल रोड हैं आप लिख के दे दें, जिला परिषद से हम लोग बनवा के देंगे आपको। एक बार पुनः पूरे डाडा फतेहपुरा की धरती पर हमारे पधारे हुए सभी मेहमानों को और सभी जो हमारे सम्मान किया उनका स्वागत करते हुए, आप लोगों ने इतना जानदार स्वागत किया, शानदार स्वागत किया, मैं आपका ऋणी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए अपना कथन समाप्त करता हूँ। सबको राम राम। धन्यवाद इंजीनियर साहब।